शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। जो वाकया आज आपको बताने जा रहा हूँ ये इंतहाई अफसोसनाक है, दर्दनाक है। इसको सुनने के बाद रूह कांप जाती है। क्या वाकई ही कोई शख्स ऐसा कर सकता है? क्या वाकई सगे माँ बाप इतने संगदिल हो सकते हैं? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जो इंसान को इस एक्ट के ऊपर मजबूर कर देती है? फिर जब ये एक्ट हो जाता है तो फिर काला जादू, तशद्दुद और नफसियाती मसाइल जैसे अल्फाज का सहारा लिया जाता है और इनकी आड़ में बचने की नाजायज कोशिश भी की जाती है। लेकिन बहरहाल दुनिया के जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वहां पर कवानीन की अमलदारी और पासदारी बहुत ही जबरदस्त की जाती है। इंसाफ का निज़ाम इतना मजबूत है कि वो पाताल में से भी लोगों को निकाल लाते हैं। कुछ ऐसा ही वाकया जो है ये रूनमा हुआ बरतानिया के शहर लंदन में, उसके एक इलाके सिरे में, जहां पे 10 साला सारा शरीफ को इसके वालिद, सुतेली माँ और सगे चाचा ने बेदर्दाना तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया। ये गुज़िश्ता साल अगस्त का वाकया है जब सारा शरीफ की लाश जो है उनके घर में से बरामद होती है और ये वहां पर अपनी सुतेली माँ, बाप और अपने सगे चाचा के हमरा रिहाइश पजीर थी। मैं इस पर 2 वीलॉग करूंगा। आज जो पहला वीलॉग है ये बहुत अहम है ये बताने के लिए कि आखिर सारा शरीफ कौन थी, इसके वालिदैन कौन थे और कहाँ से आए थे और कहाँ रह रहे थे और क्या ये सब कुछ करते थे। और इसके साथ साथ सारा की मौत के हवाले से भी कुछ इसमें इंफॉर्मेशन आपके पास हो बताऊंगा कि आखिर सारा की मौत कैसे वाकया हुई है। अच्छा, सारा के जो वालिद है इनका नाम इरफान शरीफ है और ये बरतानिया में कैब चलाते हैं, यानी कि टैक्सी चलाते हैं। ये सारा के वालिद ने तलाक के बाद अपनी पहली बीवी के जो थी उसको तो उन्होंने छोड़ दिया था और सारा अब अपने वालिद की तलाक के बाद जो अपने वालिद के ही हमरा रहती थी और इनकी सुतेली माँ जो है इनको भी उसके साथ रिहाइश पजीर थी। और सारा के वालिद की जो पहली शादी है वो ईस्टर्न यूरोप में एक खातून के साथ हुई थी, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद ये शादी नाकाम हुई। लेकिन इनकी एक बेटी थी सारा शरीफ, उसका नाम रखा गया था। इस तलाक के बाद इरफान शरीफ ने एक खातून जो वहीं की रिहाइश पजीर थी उनसे कुछ ताल्लुकात बना लिए थे। इरफान का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के इलाके जेलम से है और गुज़िश्ता काफी अरसे से वहां पर मुकीम भी है। इस दौरान इसकी प्यार की जो पींगे हैं वो बढ़ती चली गई और फिर बिनिश बतूल नामी खातून के साथ इसने अपनी शादी जो है वो रचा ली है। सारा की जब पहली वालदा से तलाक इसके वालिद की हो गई थी तो फिर उसके बाद क्योंकि बरतानिया है, इसके अलावा यूरोप या अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, वहां अगर ऐसा कोई वाकया रूनमा होता है तो सबसे पहले वो जो सवाल करते हैं वो पूछते हैं आपके बच्चे कितने और कहाँ पर रहेंगे, किसके साथ रहेंगे। चाइल्ड ऑफ वेलफेयर का जो है बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। और इसी सिलसिले में इस केस में भी इस तरह हुआ कि जब इरफान की तलाक अपनी बीवी के साथ हो जाती है तो फिर फौरी तौर पर सारा जो जिसकी उम्र उस वक्त कम थी तो चाइल्ड केयर वाले इसको अपनी तहवील में ले लेते हैं और वो कुछ ऐसा चाइल्ड केयर के पास तहवील में रहती है। फिर जब इस बिनिश बतूल से दूसरी शादी करते हैं फिर ये उनसे राब्ता करते हैं और फिर उनको प्रूफ देते हैं और उनको यकीन दिलाते हैं कि अब इस बच्ची की जो वेलफेयर है बहुत अच्छी होगी और ये मैं इसको अपने पास रख सकता हूँ। इन तमाम यकीन दहानियों के बाद जो है फिर सारा को दोबारा अपने वालिद के हमरा भिजवा दिया जाता है। अब सारा पर अगर हम होने वाले जुल्म सितम की बात करें तो इसकी एक लंबी दास्तान है कि कितने पहाड़ इसके ऊपर जुल्म सितम के तोड़े गए और उसके अंदर कोई दूसरा शामिल नहीं था बल्कि सारा का सगा बाप इरफान शरीफ, इसकी सुतेली माँ बिनिश बतूल और इसका चचा, सगा चचा फैसल मलिक, इस तमाम मामलात में जो है वो शामिल है। सारा की जो लाश है वो गुज़िश्ता साल इनके घर से बरामद हुई थी। वाकया बहुत ही अफसोसनाक था कि इसमें संगदिली की, सफाकियत की, खुद गर्जी की इंतहा जिसे हम कहते हैं वो मिलती है कि सारा को मारने के बाद इसके वालिदैन उसकी लाश को उसी घर में छोड़कर पाकिस्तान भाग आए थे। और यहाँ पाकिस्तान आने के बाद इन्होंने पूरे 8 मिनट की कॉल लंदन पुलिस को की इसके वालिद ने और उसमें उन्होंने ये कहा कि मेरा घर फलानी जगह पर सिरे के इलाके में वाकया है, ये घर का नंबर है और इस घर में जो है एक अदद 10 साला लड़की की लाश पड़ी हुई है और वो लड़की कोई और नहीं मेरी सगी बेटी है, उसका नाम सारा शरीफ है। लंदन पुलिस को जब ये इतला मिली तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और उनमें भी एक हलचल सी मच गई कि एक शख्स पाकिस्तान से फोन कर रहा है और अपनी तमाम आईडी और तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह बता रहा है और उसके बाद वो बता रहा है कि फलानी जगह के ऊपर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है
उसको जाके रिकवर कर लीजिए। तो उन लोगों की भी दौड़े लग गई, उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा मसला खराब है। खैर लंदन पुलिस जो है फिर उस घर का रुख करती है, दौड़े लग जाती हैं। जब वो उस घर में पहुंचते हैं, उस घर के अंदर दाखिल होते हैं, तो जख्मों से चूर बदन जो है सारा का, 10 साल सारा का, वो उस घर में पाते हैं जो अपनी आखिरी आगोश में जा चुकी होती है। मतलब ये इस वक्त मैं आपको कहानी सुना रहा हूं तो मेरे अपने रोंगटे जो है इस वक्त खड़े हो चुके हैं कि किस तरह से बेदर्दी से एक तो मार दिया, फिर उसके बाद इस मासूम जिस्म को, इस मासूम लाशे को वहां पर छोड़कर ये बुजदिल संगदिल लोग जो है वो पाकिस्तान भाग गए कि यहाँ पर इनको पनाह मिल जाएगी और इनका जुर्म जो है वो छुप जाएगा। सितम ज़रीफ़ी ये देखें कि खुद फोन करके इसके बाप ने लंदन पुलिस को आगाह किया कि जी मेरी बेटी की लाश जो है वो घर में पड़ी हुई है। पाकिस्तान में जब ये लोग रिहाइश पजीर हो गए तो जाहिर सी बात है अब इन लोगों का पकड़ा जाना कोई इतना आसान नहीं था, लेकिन इन्होंने खुद फोन कॉल करके जो है ये तमाम मामला बता दिए थे। पुलिस उनके घर पहुंचती है और वहां से लाश को बरामद करती है। उसके बाद तहकीकात का आगाज किया जाता है। फोरेंसिक के लिए पोस्टमार्टम होता है, फोरेंसिक होता है, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंकिशाफात सामने आते हैं जो दिल हिला देने वाले, रुला देने वाले, रूह को कांप देने वाले हैं। और फिर इसके साथ इन वालदैन की जो है वो गिरफ्तारी का भी एक अमल जो है वो भी सामने आया। ये एक खुलासा जो आज मैंने आपके वीलॉग में बताया, ये 2 वीलॉग हैं। एक वीलॉग आज मैं आपको दे रहा हूँ और जो अगला वीलॉग है वो मेरा कल आप लोगों के सामने आएगा सुबह 10-11 बजे के करीब इंशाल्लाह। और उसके अंदर वो तमाम डिटेल होगी कि सारा के ऊपर किस तरह से जो है जुल्म सितम किया गया, किस तरह ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ जो है वो और तोड़े गए। वो नन्ही मासूम कली जो है खिलने से पहले किस तरह अपने ही हाथों, अपने ही सगों के हाथों जो है वो मसली गई। लंदन पुलिस ने जब इसकी लाश तहवील में ले ली थी, पोस्टमार्टम किया और तहकीकात का आगाज किया, तो फिर बहुत सारे शवाहिद वहां से इकट्ठे भी किए गए और फिर पाकिस्तान हुकूमत से लंदन पुलिस ने राब्ता किया और उसके बाद इन तीनों अफराद को, इसके वालिद इरफान शरीफ को, वालदा बिनिश बतूल को और इसके सगे चचा फैसल मलिक को पाकिस्तान से गिरफ्तार किया गया और इसके बाद इन्हें लंदन ले जाया गया। अब लंदन में जो अहवाल यह है कि लंदन में इन लोगों के खिलाफ जो ट्रायल का आगाज हो चुका हुआ है और रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है। इस रोजाना की बुनियाद की जो समाअत का अहवाल है वो मैं आपको रोजाना वीलॉग में बताऊंगा कि अब इस केस में क्या डिटेल्स आ रही हैं। 10 दिन तक ये समाअत जो है वो कही गई है कि रोजाना की बुनियाद पर होगी और कंक्लूड कर इस केस का फैसला कर दिया जाएगा कि आखिर इस केस के जो मुल्जिमान है उनको क्या सजा हुई है। 2 बरतानवी सहाफी हैं जो इस तमाम केस को रिपोर्ट कर रहे हैं और मैंने उनसे ये तफसीलात जो है वो तमाम ली हैं कि आखिर इस मासूम के साथ क्या हुआ। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी शेयर हुए हैं, यूट्यूब के ऊपर भी पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पड़े हुए हैं, जहां पर सारा से मुतल्लिक तमाम तफसीलात जो हैं वो मौजूद थी। वहीं से मुझे भी कुछ मिले। अब इन लोगों के खिलाफ तहकीकात का आगाज हो चुका है। अगले वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि असल हकायक क्या थे, सारा के साथ आखिर क्या हुआ, किस तरह से उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, काले जादू की जो बात की गई है वो क्या है असल में काला जादू, इसके वालिद के क्या अदालती जो समाअत का आगाज हुआ उसके अंदर इसके वालिद ने क्या क्या इंकिशाफात की, ये तमाम आइंदा 2 वीलॉग्स में जो है वो आपके सामने रखूंगा। तब तक इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।